अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामिन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, आगा ज़ुबैर खान निजी टेलीविज़न के सहाफ़ी हैं। उन्होंने हाल ही में मुशाहिद हुसैन सैयद, जो कि सेनेटर हैं और बहुत अच्छे किरदार के मालिक सियासी लीडर, और उसके अलावा वो जवानी में सहाफ़त भी करते रहे हैं। उनकी जो है अफ़गानिस्तान, इसके अलावा ख़ुसूसन बलूचिस्तान पर उनकी जो है वो बड़ी रिसर्च है, और ताज़ा तरीन हालात पर भी और बैनुल अक़वामी तौर पर भी उनकी गहरी नज़र है हालात पर। तो उन्होंने जो पूछे गए सवालात पर उन्होंने जो है बहुत ही मुफस्सल और शार्ट अंदाज में और बहुत कुछ बताया है। आप भी सुने। है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एतबार और मोहब्बत की मिसाल कायम करते हुए बलोच सरदारों की मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान का साथ दिया। 1960 में को वादा किया गया कि आप नीचे आ जाएंगे तो आपको आम माफी दी जाएगी, उनको फांसी दे दी गई। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो कुछ बलोच कम्युनिटी के साथ 21वीं सदी में हो रहा है, ये 21वीं सदी के एतबार से अनएक्सेप्टेबल है। कायद आज़म ने एज अ सियासतदान भगत सिंह, जिसको बरतानवी साम्राज्य कहते थे, दहशतगर्द, उन्होंने उसका दिफा किया। जब महात्मा गांधी खामोश था, कांग्रेस खामोश थी, कायद आज़म ने कहा ये मजलूम है, इसके भी इंसानी हकूक। अगर इजराइल हैज द कैपेसिटी टू किल, द पैलेस्टीनियंस हैव द विलिंगनेस टू रेजिस्ट एंड डाई फॉर द कॉज ऑफ फ्रीडम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉलिटॉक बाय आगा ज़ुबैर खान। पाकिस्तान अपनी तारीख के मुश्किल तरीन सियासी, मुआशी और कौमी सलामती के मसाइल से दो चार है। इन्हीं मौज़ूआत को समझने के लिए और इन पर बात करने के लिए आज हमने वक्त लिया है पाकिस्तान की मारूफ तरीन इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी मसाइल बल्कि बैनुल अक़वामी मामलात पर बहुत गहरी गिरफ्त रखते हैं। तो आइए उनसे कुछ बातचीत का आगाज़ शुरू करते हैं। जनाब सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, सर कैसे हैं आप? बड़ी मेहरबानी, इट्स अ प्लेजर, वेलकम टू इस्लामाबाद। थैंक यू सर। सर, पूरी कौम ने देखा कि जिस तरह से बलूचिस्तान से आने वाले गुमशुदा अफराद के लवाहिकीन को रियासती जबर और जुल्म का निशाना बनाया गया, और यहाँ तक कि नाबीना औरतों को भी नहीं बख्शा गया। सर, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। सर, बलूचिस्तान की ज़मीन से हर दौर में ऐसी तहरीकें जन्म लेती रही हैं, और हर बार बजाय कि उनको सुना जाए, उनको जबर के साथ उनको मुल्क दुश्मन करार देकर कुचलने की कोशिश की गई है। सर, ये बताइएगा कि आखिर क्यों ऐसी तरीक़ें बार बार बलूचिस्तान से उठती हैं, और ईरान, अफ़गानिस्तान और इंडिया का बलोच इंसर्जेंसी के पीछे किस कदर किरदार है? बलूचिस्तान से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है। जैसे आप हैं एक नौजवान सहाफ़ी, आपकी तरह मैं आई वॉज इन माई लेट 20s एंड 30 years old, और मैं बलूचिस्तान एज एडिटर मुस्लिम किया 1984, और मैंने फ़ैसला किया कि ये बलूचिस्तान का इशू ये चल रहा था, अभी इंसर्जेंसी ख़त्म हुई थी। ये मैं बात कर रहा हूँ भुट्टो साहब वाली जो इंसर्जेंसी है, जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में ख़त्म हो गई थी। सही। उसको निस्बतन अमन था, सुकून था बलूचिस्तान में, और मैंने कहा कि मैं बलूचिस्तान डायरी लिखूँगा। मैं बाय रोड गया, बल्कि कई दफ़ा मुझे कहा गया कि जी उस जो सिक्योरिटी के लोग थे, पुलिस के, फ़ौज के, कि आप रात को सफ़र करते हैं, पता नहीं वो खुजदार, इंडस हाईवे, डेरा भुगती, उमरी का इलाका, तो ये तो बड़ा ख़तरनाक इलाका है, लॉलेसनेस। मैं क्या किसने क्या करना, वैसे भी मैं सैयद हूँ, डाकू भी होंगे तो मुझे छोड़ देंगे लिहाज करेंगे। तो मैंने इंटरव्यू किया, उस वक्त जनरल शरफ होते थे जिसमें कहते थे वो शेर मोहम्मद मरी साहब, नवाब अकबर ख़ान बुगटी साहब, या बख्तियार साहब, और इस टाइप के पर्सनैलिटीज़, और मैंने बड़ी सीरीज़ पर डायरी लिखी। फिर मैं गया, जब नेगोशिएशंस हुई बलूचिस्तान के हवाले से, मैं और चौधरी शुजात साहब इकट्ठे थे, जब मुशर्रफ साहब के ज़माने दौर में मसला पैदा हुआ, फिर अब भी हुआ। ये आपकी बात सही है कि जो हमारा एक सोच है इस्लामाबाद की, वफाक की, चाहे वो ज़ैन हो, सिविलियन या फ़ौजी, और आप देखेंगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो इलेक्टेड था, सिविलियन था, अवाम के वोट से आया था। 73 का आइन बनने के बाद पहला काम क्या किया उसने?
जो पहली मुंतखब हुकूमत थी बलूचिस्तान की, जिसके चीफ मिनिस्टर सरदार अताउल्ला मेंगल थे, जिसके गवर्नर मीर गौस बख्श बजंजो थे, उनको फारग किया, डिसमिस किया और झूठे इल्ज़ाम पर। उसको नवाब अकबर बुगटी उनके साथ थे कि ये इराकी असला आ रहा है, जो आप कह रहे हैं ना, कोई बैरूनी साजिश हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है कि बैरूनी साजिश की बात की जाती है, उसको तो इराकी असला था, आप कोई और आ जाता है, और जो मुंतखब हुकूमत है उसको निकाल के बंदे प्लांट कर दिए जाए, और जो जायज़ हकूक है बलूचिस्तान के वो नहीं मिलते। अब एक नादर मौका आया है कि पहली दफ़ा बलूचिस्तान को कौमी तरजीहात में शामिल किया गया है, और वो पाकिस्तान की वजह से नहीं, वो चाइना की वजह से। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर CPEC, उसने फोकस किया है गवादर पोर्ट। गवादर की बंदरगाह चीन ने बनाई हमारे कहने पर, पाकिस्तान के कहने पर मुकम्मल की, फिर हम नहीं चला सके, फिर चाइना को हमने मिन्नतें की कि आप टेक ओवर करें, 2013 में टेक ओवर किया। तो अब CPEC के ज़रिए आप बिजली की फराहमी, साफ पानी की फराहमी गवादर में मुमकिन हो रही है। CPEC के ज़रिए यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर बन रही है, CPEC के ज़रिए टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन रहा है, CPEC के ज़रिए एक हॉस्पिटल बन रहा है। तो अफसोस की बात है कि हमारी अपनी जो एलीट है, चाहे इस्लामाबाद में हुक्मरान तबका हो या चाहे बलूचिस्तान का हुक्मरान तबका हो, वो जो बलूचिस्तान के मजलूम अहवान हैं उनको हकूक देने में, जो बेसिक राइट्स हैं उनके, वो नाकाम रहे हैं। तो अब जो लेटेस्ट वाकया बड़ा अफसोसनाक हुआ, मैं खुद 2 सेनेटर्स थे जो गए थे उधर, 2 या 3 गए थे मेरे ख्याल में, गफूर हैदरी साहब, सेनेटर मुश्ताक साहब और मैं, जो इनके कैंप को विजिट करने गए थे, बलोच से जो एहतजाजी कैंप है। हमने लोगों से बात की, हमने इज़हार यकजहती किया, और हमने कहा कि बाज़जाबी होनी चाहिए, और एक कमीशन बनाया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जस्टिस अतर मनिल्ला साहब ने, मैं उसका मेंबर था, उन्होंने खुद नॉमिनेट किया था, रज़ा रबानी साहब, मुझे, असद उमर और कामरान मुर्तज़ा साहब, इस चारों को, कि वो आप और बाकी भी लोग थे, लेकिन जो पार्लियामेंट से ये लोग थे, कि वो मसला हल करें मिसिंग पर्सनस का। हमने रिपोर्ट भी दी है, हम चाहते हैं रिपोर्ट इम्प्लीमेंट हो और ये मसला हल होना चाहिए। और ये इशू तो मैंने बात भी की थी जब 5 जुलाई 2022 को ब्रीफिंग हुई थी मिलिट्री हाई कमांड की तरफ से पार्लियामेंट में, मैंने इशू रेस किया था। जनरल बाजवा भी थे, जनरल फैज़ भी थे, DG ISI वगैरह सारे। तो मैंने कहा था कि क्यों, तो उन्होंने ये कहा था कि आप कानून साजी करें और मसला हल हो सकता है। उसको प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब, तो मैंने उसको भी कहा था उनको कि ये आर्मी चीफ ने ये कहा है तो इस बात को आगे लेकर चलें, लेकिन कोई प्रोग्रेस ना हो सका। बलूचिस्तान की तारीख को अगर देखा जाए तो सर जुल्म की दास्तान नई नहीं है, बहुत पुरानी है। सर खान ऑफ कलात जैसे बलोच रहनुमा जिन्होंने बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एतबार और मोहब्बत की मिसाल कायम करते हुए बेशतर बलोच सरदारों की मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान का साथ दिया, सर उनको भी बाद में इस रियासती जबर का निशाना बनाया गया। सर कहने की बात यह है, तो उसके बाद सरदार नौरोज खान साहब थे, जी सर, 1960 में अयूब खान साहब के ज़माने में उनको वादा किया गया कि आप नीचे आ जाएंगे, हथियार फेंक दें तो आपको आम माफ़ी दी जाएगी, उनको फांसी दे दी गई। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है सर, एक बिट्रेयल था। सर आप नवाब अकबर बुगटी और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में शामिल थे, आपने बहुत अहम किरदार अदा करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से वो हमने मसले सारे हल कर दिए। जी सर, वो मुज़ाकरात बदकिस्मती से नाकाम हो गए, और ऐन उस वक्त जब आप फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और नवाब अकबर बुगटी को एक टेबल पे बिठाने वाले थे, वो जहाज़ ख़राब हो गया या कर दिया गया और बाद में पता चला कि वो जहाज़ खाली इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गया। उनके टेक्निकल फनी खराबी है। जी सर, और फिर बुगटी साहब ने अपने घर से देखा कि वो जहाज उड़ के वापस जा रहा है। जी ऐसा ही है सर। सर आप ये बताना पसंद करेंगे क्या वाकई जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब नवाब अकबर बुगटी के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते थे? देखिए जी, हर सिस्टम में जब मसला पैदा होता है तो 2 सोच होती है, 2 लाइंस होती हैं। एक कहता है कि डंडा हम सॉर्ट आउट करेंगे, जैसे बांग्लादेश में ईस्ट पाकिस्तान में किया, उसके नताइज देख लिए। दूसरी लाइन होती है डायलॉग,
चौधरी शुजात हुसैन साहब और मैं हामी थे डायलॉग, क्योंकि हम समझते हैं